अभुंध्वम, ये जय को गए, चौकू से जय को गए हो गया। स्नेह स्वर लोपा सब जगह स्नेह के का लोप हो रहा है। अभुंजी, अभुंज वही, देखो अभुंजमयी, ये इस तरह से ये कहाँ के रूप हैं? लंग लकार के। और लुंग लकार में अभुक्त अभुक्षाताम अभुक्षत, अभुक्था अभुक्षाताम अभुक्ध्वम अभुक्षी अभुक्स्वयी अभुक्स्मयी। लंग लकार में कैसे बनेगा ये? अधि उपसर्ग और इंग धातु, आटागम हो जाएगा और त आटस से वृद्धि अत, ऐसे बनेगा। इको एणची अध्ययत, आगे इंग आताम, इयंग हो जाएगा, इयंग, और फिर आटस से वृद्धि। ई को इयंग होकर आटस से वृद्धि और आताम मिला दो। अध्ययी आताम, अध्ययी, अध्ययी आताम, अध्ययत। आत्मनिपदेश्वनता, और ये आई आटस से वृद्धि हो रही है, इयंग हो रहा है सब जगह। अध्ययी था, अध्यय्याथाम, अध्ययी, जहाँ आज़ादी पर है वहाँ तो यंग हो जाएगा, आज़ादी नहीं है तो वैसा का वैसा रहेगा। ई को और आ को वृद्धि होकर के ई को यंग हो गया, रेट इसमें मिल गया। अध्ययी वही, अध्ययी मही, ठीक है। अनद्यता ने लंग के उदाहरण है। अध्ययिता अध्यय्याताम, अध्यय्यत, अध्ययिथा अध्यय्याथाम, अध्ययध्वम, अध्ययी, अध्ययी वही, अध्ययी मही, ठीक है। और इसका लुंग लकार में रूप बनाएंगे तो इंग धातु का लुंग लकार में बनाओ कोई भाषा। लुंग लिंगो विकल्प से लुंग लिंग में इंग को गांग आदेश हो जाता है। वो अध्यगीष्ठ, अध्यगीषाताम, अध्यगीषत, अध्यगीष्ठा, अध्यगीषाताम, अध्यगीध्वम, अध्यगीषी, अध्यगीस्वयी, अध्यगीस्मयी। अध्येष्ट, अध्येषाताम, अध्येषत, अध्येष्ठा, अध्येषाताम, अध्येध्वम, अध्येषी, अध्येस्वही, अध्येष्मही। दो रूप बनेंगे। दो मानी 9 दूनी 18। एक बार गांग आदेश हो गया, एक बार नहीं हुआ। भविष्यति इत्येवं वत्सरो अतीता तस्य दौरम आग्रायण्या तत्र युक्ता अध्ययीमहि तत्रोदना भुंजमयी। ये लंग लकार हो गया है। अनद्यतने लंग हो गया। मर्यादवचन इत्येवं निरवधिका काला आगामी तस्य दौरम आग्रायण्या तत्र युक्ता अध्येतास्मय। अनतने लुट हो गया है यहाँ प्रत्युदाहरण में। एक जगह नतने लुट, एक जगह नतने लंग भूतकाल में, और मर्यादा वचन नहीं है तो भी लुट हो गया। अवरस्मिन इत्ते परस्मिन विभाषां वक्ष्यति। अगला सूत्र विकल्प कहेगा जब काल विभाग हो और अहोरात्र संबंधी विभाग ना हो, परला विभाग हो तो परस्मिन विभाषां वक्ष्यति। अनहोरात्राणाम इति किम, आप पूछ रहे थे ये अनहोरात्राणाम क्या है, तो देखिए त्रिविधम उदाहरणम, 3 प्रकार के उदाहरण बनेंगे इसके। 3 प्रकार के उदाहरण बनेंगे। योयम मासा आगामी, देखिए जो ये अगला महीना आ रहा है, तस्य यो अवरा पंचदश रात्र, उस महीने का जो उरला 15 दिन है, पंचदश रात्र। योयम पहला महीना था, महीने के द्वारा दिन रात आ गए। रात्र आगामी तस्य यो अवरो अर्धमासा, यहाँ मास आ गया। पहले तो 3 रात बताई और फिर महीना बता दिया, आधा महीना। योयम 30 अहोरात्रागामी, अब 30 अहोरात्रागामी है, 30 दिन कहा और 15 दिन कहा। 30 अहोरात्रागामी तस्यो अवरा पंचदश रात्र तत्र युक्ता अध्येतास्मय, लुट योगा सक्तुन पातास्मय सर्वथा अहोरात्र स्पर्शे प्रतिषेधा। जहाँ वो रात्र आ गया वहाँ पर अनद्यतने जो लुट है वही रहेगा, जो
नानद्यतनवत सूत्र जो कह रहा था अनद्यतनवत प्रत्यय विधि नहीं होती, वो उसका कार्य नहीं होगा। जो अनद्यतनवत प्रत्यय नहीं होता ये जो कहा था, ये नियम लागू नहीं होगा। जो यथाप्राप्त लुट है वही होगा, यथाप्राप्त लुट है ना, वही होगा। तो यहाँ 3 प्रकार के उदाहरण हैं। पहला पदमंजरी देखिए, प्रथमम तई विभागस्य, र छुट रहा है, प्रथमम तैर विभागस्य, दूसरा तेषां विभागस्य, और तीसरा तई तेषां अहोरात्र संस्पर्शे अहोरात्र गंधे एतच्च प्रसज्य प्रतिषेध मात्र आश्रयणात् लभ्यते। प्रसज्य प्रतिषेध के कारण से न चेद अहोरात्र संबंधी विभागा, ऐसा अर्थ है। यदि अहोरात्र संबंधी विभाग ना हो, यहाँ न चेद अहोरात्र संबंधी विभागा, ये प्रसज्य प्रतिषेध के कारण ऐसा अर्थ किया। यदि पर्युदास होता तो यूं अर्थ होता अनहोरात्र संबंधिनी विभाग, अनहोरात्र संबंधी विभाग। न को अलग करके नहीं कहते हैं इसमें, पर्युदास में। प्रसज्य में न को अलग करके दिखाया जाता है, पर्युदास में न को अलग करके नहीं कहते हैं। जैसे आप ब्राह्मणम आनय तो है, हाँ, तो अनहोरात्र संबंधी विभाग ऐसा होगा ना। एतच्च प्रसज्य प्रतिषेधाश्रयणात् लभ्यते दर्शितश्च प्रसज्य प्रतिषेधा न चेद अहोरात्र संबंधी विभागा अन्यथा अनहोरात्र संबंधिनी विभाग इत्यवक्षत, ऐसा कहते आचार्य। मतलब ये जो अर्थ करने वाला है जयादित्य, जयादित्य अर्थ ऐसा करता। जैसे न चेद अहोरात्र संबंधी विभागा, एक तो ये पंक्ति लिखी है, न चेद अहोरात्र संबंधी विभागा, अहोरात्र संबंधी, ये देखिए, ये तो ऐसा है विभाग है, ऐसा लिखा है। और अनहोरात्र संबंधिनी विभाग, हो रात्र संबंधिनी, ये ह्रस्व विकार, इसका क्या अर्थ है? विभाग का विशेषत है न चेद अहोरात्र संबंधी विभागा, हाँ जी। ऊपर वाला तो निषेध है, वो उसमें प्रसज्य प्रतिषेध है। ये पर्युदास में अनहोरात्र संबंधिनी विभाग है। यह संबंधिनी सप्तमी के एक वचन में आएगा, संबंधिनी तो अनहोरात्र संबंधिनी, ये सप्तमी का एक वचन है, हाँ जी। विभाग है, या तो फिर विभाग, विभागे, अनहोरात्र संबंधिनी विभागे, या तो ये विभाग विशेषण विसर्ग नहीं होने चाहिए। यहाँ पर विभागे इति अवक्षत, विभागे इति अवक्षत, ये इसको संधि कर दें और विभागे ऐसा रखें तो इत्यवक्षत, हाँ जी, हाँ, इत्यवक्षत, संबंधिनी विभागे इत्यवक्षत, विसर्ग हटा दें, अनहोरात्र संबंधिनी विभागे ऐसा कहते, ऐसा आचार्य अर्थ करते। यदि परिदास होता तो अनहोरात्र संबंधिनी विभागे सती, ऐसा अर्थ करते, ठीक है। क्योंकि प्रसज्य प्रतिषेध था, इसलिए अर्थ ऐसा किया, न चेद अहोरात्र संबंधी विभागा। 3 प्रकार के उदाहरण हैं। प्रथमम तैर विभागस्य, देखो, योयम मासा आगामी तस्य अवरा पंचदश रात्रा, जो अगला मास है, तस्य अवरा पंचदश रात्रा, उसका जो पहला पंचदश रात्र है। यहाँ तई विभाग का उदाहरण है। तई का अर्थ है अहोरात्र, अहोरात्र के द्वारा विभाग है, ये महीने का अहोरात्र के द्वारा विभाग है। और दूसरे उदाहरण में तेसाम विभाग से, पहला था योयम मासा आगामी और दूसरे में कह दिया योयम 63 आगामी तस्य अवरोवर मास है। तो तेसाम विभाग से यहाँ 63 रात्र बताकर और उनका विभाग बताया महीने के द्वारा। और तीसरे उदाहरण में अहोरात्र बताकर अहोरात्र के द्वारा विभाग बताया, हैं, तई तेसाम अहोरात्र संस्पर्शे अहोरात्र गंधे। जैसे योयम 63 अहोरात्र आगामी तस्य अवरा पंचदश रात्रा,
30 दिन और जो पहले 15 दिन, 3 प्रकार के उदाहरण बन गए। तो यही कहा था तई तेषां च विभागे प्रतिषेधा। परस्मिन् विभाषा भविष्यत् मर्यादावचने काल विभागे च अहोरात्राणाम् इति वर्तते। सर्वमनुवर्तते। काल मर्यादा विभाग हो, भविष्यत् काल हो, परस्मिन् प्रविभागे। परस्मिन् प्रविभागे क्या होगा? अनद्यतनवत् प्रत्यय विधि विकल्प से नहीं होती। न चेद अहोरात्र संबंधी प्रविभागा। यदि अहोरात्र संबंधी विभाग न हो, अवरस्मिन् वर्जम पूर्वम अनुवर्तते। अवरस्मिन् पूर्वेण प्रतिषेधा उक्ता, संप्रति परस्मिन् अप्राप्ताय विकल्पा उच्यते। अवरस्मिन् तो प्रतिषेध, पूर्व सूत्र से प्रतिषेध, अवरस्मिन् पूर्वेण प्रतिषेधा उक्ता। काल विभागे चान अहोरात्राणाम नानद्यतनवत्, ये सूत्र अनद्यतनवत् प्रत्यय का प्रतिषेध करता है ना। तो कह रहे हैं अवरस्मिन् पूर्वेण प्रतिषेधा उक्ता, पहले वाले सूत्र से अवरस्मिन् प्रतिषेधा उक्ता, संप्रति परस्मिन् अप्राप्ता ये विकल्पा उच्यते। योयम संवत्सर आगामी, जो अगला वर्ष आ रहा है 2070, तस्यत् परम आग्राहिण्या, तो आग्राहिणी का जो परला भाग है, तत्र युक्ताध्येष्यामहे, यहाँ पर विकल्प बता दिया। विकल्प बता दिया अनद्यतनवत् प्रत्यय विधि विकल्प से नहीं होती, अर्थात एक बार तो अनद्यतन लुट होगा और एक बार लिट होगा। युक्ताध्येष्यामहे अध्येतास्महे, सक्तून पास्यामा पातास्मा, एक बार तो लुट होगा, एक बार लिट होगा। परम आग्रायणा, परस्मिन विभाषा है ना। अनहोरात्राणाम इत्येव, 3 प्रकार के उदाहरण दिखाएंगे। वैसे ही योयम 30 रात्र आगामी, तस्य यह पर 15 रात्र, तत्र युक्ता अध्येता स्महे। जो 30 रात्र आगामी आ रहा है ना, उसका परला जो 15 दिन है वहाँ पढ़ेंगे तत्र सक्तून पातास्मा, यहाँ पर केवल लुट हो जाएगा, लिट नहीं होगा। भविष्यति इत्येव, योयम, भविष्यत क्यों कहा? योयम संवत्सरो अतीत तस्यत् परम आग्रायण्या, जो संवत्सर अतीत हो गया, बीत गया 2068 का, तस्यत् परम आग्रायण्या तत्र युक्ताध्ययमयी तत्रोदनम अभुंजमयी। अनत्तने लंग हो गया है यहाँ, वो एक ही अनत्तने लंग हो गया है, प्रतिषेध नहीं हुआ, भूतकालिक दिखा दिया। मर्यादा वचने इत्येव, योयम निरवधिका काल आगामी, जो निरवधिक काल आ रहा है, तस्यत् परम आग्राहिण्या, उसका जो परला आग्राहिणी का परला भाग है, तत्र युक्ताध्येतास में लुट हो जाएगा। तत्सक्तुन पास्याम, अनत्तने लंग नहीं होगा। काल विभागे इत्येव, योयम अध्वा गंतव्या पाटलिपुत्रात्, जो रास्ता, तस्यत् परम कोशाम्ब्या तत्र युक्ताध्येतास में तने लुट हो गया, उदनम भुक्तास में लुट हो गया। सर्वत्र अनद्यतनवत् प्रत्यय, अनद्यतनवत् प्रत्यय उदाहर्य, सब जगह प्रत्युदाहरणों में अनद्यतनवत् प्रत्यय उदाहरण देने चाहिए। अनत्तने लंग और अनत्तने लुट का उदाहरण देना चाहिए। यदि भूतकालिक है तो अनत्तने लंग हो जाएगा, और भविष्यत्कालिक है तो अनत्तने लुट हो जाएगा, जैसे अध्येतास्मय भुक्तास्मय। तो ये सारे सूत्र हमने तो पढ़ लिए। अवरम और परम की बात यही निकल आ रही, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे काल के विषय में तो इन्होंने ये बात कह दी, जैसे जो महीना आ रहा है उसका जो अवर 15 रात्र है, उसका जो उरला 15 दिन है, सीधा महीने में जो 30 दिन आ रहे हैं उसके पहले 15 दिन, ऐसे नहीं कहा 15 दिन के पहले, ऐसे नहीं कहा। काल वाले में तो सीधा यूं कह दिया जो 30 दिन आ रहे हैं उसका जो पहला 15 दिन या पहला आधा महीना, वहाँ पर हम ये काम करेंगे। पर ये दूसरे वाले उदाहरणों में आग्रायण्या अवरम, तस्यद अवरम आग्रायण्या, तस्या अवरा आग्रायणी, ऐसे नहीं कहा। अवरा आग्रायणी, परा आग्रायणी, तस्यद अवरम आग्रायणी आग्रायण्या तत्र युक्ता अध्येष्यामहे। आग्रायणी, आग्रायणी जानते हैं? कार्तिक के बाद जो महीना आता है, अगहन बोलते हैं ना उसको, उस अगहन को ही संस्कृत में आग्रायणी कहते हैं। हाँ, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक, मार्गशीर्ष महीने को मासा नाम मार्गशीर्षोस्मी, वो आग्रायणी है।
तस्यद अवरम आग्रायणी, उसका जो आग्रायणी का पहला जो वर्ष बीत गया, आग्रायणी का जो उर्ला परला, ऐसे अर्थ निकल रहे, अवर पवर पर, उर्ला परला, आग्रायणी संवत्सर, आगामी, आग्रायणी का उर्ला, आग्रायणी का परला, हैं? तो आग्रायणी का उर्ला तो फिर वो आएगा कार्तिक मास, जो ये 15 दिन देखें तब तो हो जाएगा, पर 15 दिन ना देखें और यूं सामान्य रूप से कहें, जो ये वर्ष आगे आ रहा है उसका आग्रायणी का जो पहला भाग संवत्सर जो आ रहा है, उसका जो आग्रायणी का पूर्व भाग है उसमें हम पढ़ेंगे, आग्रायणी का जो पर भाग है वहाँ पर पढ़ेंगे। पूर्व परा करेंगे तो गुरुजी 15-15 दिन के भाग करेंगे। 15 दिन तो जब दिन लाएं तभी करेंगे ना, दिन थोड़ी कह रहे हैं। दिन जब लाओगे तो वो एक कहने का तरीका होगा, दिन को लेकर के जब आप बताओगे, लेकिन उस दिन में तो सूत्र का कार्य अनहोरात्राणाम निषेध लगेगा। सूत्र का जो निषेध है उस निषेध का निषेध, अर्थात वहाँ तो अनद्यतनवत प्रत्यय विधि होगी, निषेध नहीं होगा।